आरबीएससी क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एल्फा, ये कोई मैट्रिक्स दी गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। सबसे पहले किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसमें सबसे पहले हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है और उसके बाद में प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि ये हमें इसके बाद में 3 पॉइंट सिद्ध करने। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स होता है क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और हमें अच्छी प्रकार से पता है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है वो नॉट इक्वल 0 आनी चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, तब ही हमारे पास में ए इनवर्स पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए जो मैट्रिक्स लिखा है इसको मैं डिटर्मिनेंट में चेंज कर देता हूं। यहाँ इस प्रकार से यहाँ शुरू करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, यहाँ लिखा है कोस साइन 0, यहाँ लिखा है कोस अल्फा, नीचे लिखा है साइन अल्फा एंड 0, माइनस साइन कोस 0, माइनस के साइन अल्फा, कोस अल्फा एंड 0, यहाँ लिखा है 0 0 एंड 1। ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये सारणी का गया ए। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए मैं R1 के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर देता हूं। तो यहाँ आएगा जैसे कोस अल्फा, तो ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति काउंट नहीं होगी, ये वाले 4, इन चारों को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस अल्फा इंटू 1, तो आएगा यहाँ पर कोस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ सेकंड में आता है माइनस का चिन्ह, आगे लिखना माइनस साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा, ब्रैकेट में ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति काम में आनी नहीं है, तो साइन अल्फा इंटू 1, तो यहाँ पर मेरे पास में हो गया साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0, लिखने की आवश्यकता है नहीं। और थर्ड नंबर में मेरे पास ऑलरेडी पहले से 0 लिखा हुआ है, लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए कोस इंटू कोस क्या होता है हमारे पास में, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन होता है अपने पास में साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, दिस इज नॉट इक्वल 0। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स जो है ये वैल्यू किसकी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। इसलिए हम कह सकते हैं ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स जो की है वह पॉसिबल है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया ए इनवर्स पॉसिबल है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, अब मुझे वैल्यू चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब हम ज्ञात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास 9 एलिमेंट है, 9 के लिए 9 अलग अलग सेकंड चाहिए होंगे। उनकी शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना देते हैं जिसका नाम ये ए है, उसको कुछ भी एक्स वाई जेड यहाँ में बी नाम देता हूँ, उसका बनने वाली मैट्रिक्स का क्या नाम देता हूँ, बी। आप एक बड़ी सी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन हमने जैसे उदाहरणों में किया था, इन सब के अलग अलग सेकंड रखो, जो सेकंड की वैल्यू आती है सीधे उसको इसमें पुट कर दो। ये मैं सबसे पहले कोस वाले की बात करता हूँ, ये होता किसका है, प्लस का, ठीक है। अब इसके लिए ये वाले 4 होंगे इस प्रकार से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास में आ जाएगा कोस अल्फा, यहाँ 0, यहाँ 0 एंड यहाँ 1। अब इसके आगे वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, या फिर इसको कैसे हल कर सकते थे, यहाँ ऐसा लिख सकते थे कोस अल्फा का सहखंड, कोस अल्फा का सहखंड F11 बराबर, उसके बाद में हम लिख देते यहाँ लिख देते कोस अल्फा 0 0 एंड 1, ये इसकी वैल्यू आ जाती। सेम इसी प्रकार से 9 एलिमेंट है, 9 अलग अलग प्रकार के सबको लिखना पड़ता। यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन काम में नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इन सब की वैल्यू यही रखता हूँ। दूसरे वाला ये वाला होता है माइनस का, तो ठीक है। अब देखिए अंदर क्या क्या आएगा उसकी बात करते हैं। अगर ये है तो ये तो लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है। साइन अल्फा 0 1, यहाँ लिखा है साइन अल्फा, यहाँ 0 0 एंड 1, ठीक है। ये लास्ट वाला होता है प्लस का,
तो इस जीरो के लिए साइन कोस 0 0, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है साइन अल्फा कोस अल्फा और नीचे 0 0। जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने तीनों के तीनों एलिमेंट लिख दिए हैं। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास लिखा है साइन, होता किसका है, माइनस का। तो अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास में क्या आएगा, ये वाला और ये वाला छोड़ना है, तो साइन 0 0 1 माइनस का साइन अल्फा, यहाँ 0 और यहाँ 0 एंड 1, ये होता है बीच वाली वैल्यू जो प्लस की है। यहाँ देखिए क्या क्या आता है वो लिख देते हैं। इस बीच वाले एलिमेंट की बात करते हैं, जिसके चारों जो कॉर्नर है उनकी वैल्यू आ जाएगी, उन वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 0, यहाँ 0 एंड यहाँ 1। और सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट लिखते हैं। थर्ड एलिमेंट होता है किसका है, नेगेटिव, ये लिख देते हैं। देखिए अब इसके लिए बात करेंगे तो ये वाला और ये वाला नहीं लिखना, कोस माइनस साइन 0 0, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पर 0 एंड 0। ठीक है, अब मैं थर्ड रो के अकॉर्डिंग चलता हूँ। थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी मुझे इसी प्रकार के तीन जो है छोटे छोटे डिटर्मिनेंटों की आवश्यकता होगी। तो उनकी वैल्यू क्या कुछ आती है, देखिए इस 0 की बात करेंगे तो ये वाला और ये वाला दो लिखना नहीं है, साइन 0 कोस 0, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, यहाँ पर 0 0। बीच वाले की बात करता हूँ तो इसके लिए ये दोनों लिखे नहीं जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा, देखिए कोस 0 साइन 0, यहाँ आएगा मेरे पास में कोस थीटा कोस अल्फा, यहाँ 0 और यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पर 0। होता है किसका है, नेगेटिव होता है। ठीक है, लास्ट वाले की बात करता हूँ तो ये चार एलिमेंट आएंगे, कोस साइन साइन कोस, यहाँ आ जाएगा कोस साइन माइनस के साइन एंड यहाँ लिखा हुआ है कोस। अब इन सब को कैलकुलेट करते हैं, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू कोस अल्फा इंटू 1, तो मेरे पास में आ गया कोस अल्फा, 0 इंटू 0 यानी 0, कोस अल्फा में से जैसे 0 घटाएंगे तो बचेगा कोस अल्फा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया मैंने माइनस, साइन इंटू 1 ये हो गया अपने पास साइन अल्फा, यहाँ तक लिख दिया। इसमें से क्या घटाना है, 0 इंटू 0, 0 घटाने का कोई मतलब नहीं है, साइन इंटू 0 कोस इंटू 0, ये क्या आ जाएगा 0 का 0, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब सेकंड रो के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये माइनस का निशान और यहाँ पर देखिए माइनस का निशान तो लगा देते हैं, साइन अल्फा इंटू 1, माइनस का साइन अल्फा है और ये पहले से मेरे पास माइनस का लगाया चिन्ह, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा। इसमें से 0 इंटू 0 घटाना है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोस अल्फा इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास कोस अल्फा, माइनस 0 घटाने की दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ देखिए ये भी 0 ये भी 0, 0 के आगे चाहे चिन्ह प्लस का हो चाहे माइनस का कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये हमने लिख दिया 0। यहाँ पर देखिए साइन इंटू 0 कोस इंटू 0, ये हो गया पूरा का पूरा 0, साइन कोस दोनों के 0 0, ये भी ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ रहा है, कोस इंटू कोस, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू माइनस साइन, तो माइनस का साइन स्क्वायर और ये माइनस का पहले से है, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास में आ गया B का मान। जो मान B का होता है उसके अकॉर्डिंग हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A का। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, जो हमारे पास B आया है उस B का क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ज्ञात करने का मतलब है हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो पंक्तियां दी हुई है उन तीनों पंक्तियों को स्तंभ बना दो और तीनों स्तंभों को पंक्तियां बना दो। तो देखिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से बनती है, कोस माइनस साइन और 0, यहाँ लिखा हुआ है कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड 0। पहली पंक्ति को मैंने पहला स्तंभ बना दिया। दूसरे नंबर पर देखिए साइन कोस 0, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में साइन अल्फा कोस अल्फा एंड 0। थर्ड नंबर पर 0 0 1, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 एंड 1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ A की। और यहाँ मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था कि A इनवर्स का फॉर्मूला, A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A में भाग लगाना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A का, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है मेरे पास ओनली 1।
जब 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम टू सेम वापस वही वैल्यू आती है, इसलिए ये वाली वैल्यू ही क्या हो जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ लिख देता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू कोस साइन 0। यहाँ आ गया अपने पास कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड 0। ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो पर ये प्लस का है, ठीक है, माइनस साइन कोस 0 माइनस का साइन अल्फा, यहाँ कोस एंड यहाँ 0, यहाँ पर 0 0 एंड 1, 0 0 और ये हो गया 1। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिया गया था यदि मैट्रिक्स ये है तो सबसे पहले किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ए इनवर्स की। तो हमने ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया। तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। वहां तक कंप्लीट हो गया, पहले पॉइंट को प्रूव करेंगे। पहले पॉइंट में हमें क्या करना है, मुझे ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, और ए इनवर्स को जैसे ही मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में I3 यानी तृतीय क्रम का मेरे पास में कोई भी एक इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखिए आपने यहां तक लिख लिया होगा, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं। यहां हम ज्ञात करते हैं ए इनवर्स इनटू ए। इस पूरे को क्लियर कर देते हैं, केवल और केवल ए इनवर्स की वैल्यू रखते हैं, बाकी वैल्यू तो हमें चाहिएगी नहीं। ये वाली वैल्यू रख देते हैं एक बार, ए इनवर्स वाली वैल्यू काम आएगी अपने, क्योंकि ए इनवर्स को हमें गुणा करना है हमें किससे, ए से। तो ए इनवर्स को ए से गुणा करते हैं। देखिए ये वाला पहला पॉइंट है, ठीक है। यहां लिखता हूं ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास में कोस प्लस का साइन अल्फा और यहाँ 0, यहाँ लिखा है माइनस का साइन अल्फा, यहाँ बीच में लिखा हुआ है कोस अल्फा, 0 0 0 एंड 1। ए इनवर्स को मुझे इंटू करना है साइन, यहाँ लिख देता हूं मैं कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, यहाँ पर 0, यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा, यहाँ पे प्लस का कोस अल्फा, यहाँ पर 0, और जो थर्ड रो है 0 0 1, 0 0 एंड 1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा था चैप्टर नंबर 3 में। अब देखिए कोस, इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले काम कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन, तो ये आ जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब 0 इंटू 0, प्लस का 0 आएगा, यहाँ मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं 0 का कोई औचित्य भी नहीं है। अब देखिए इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये साइन माइनस का, यहाँ माइनस का चिन्ह में थोड़ा सा बार लगा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा, ये कोस अल्फा, तो यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा कि साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस 0 को मैं गुणा करूंगा 0 से, तो अपने पास 0 आएगा। 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम तृतीय की बात करते हैं। जो इसका थर्ड एलिमेंट है, उस थर्ड एलिमेंट यानी इसको इस तीसरे कॉलम से गुणा करते हैं। कोस इंटू 0 0, साइन इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 3 बार आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल ओवर 0 आएगा, ठीक है। अब हम सेकंड रो के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस साइन है, माइनस साइन को गुणा करना है किससे, कोस अल्फा से, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस, अब इस कोस को साइन से गुणा करना है तो यहाँ आएगा देखिए कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इस 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो आएगा 0 0, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो साइन अल्फा और साइन अल्फा मिलकर के साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट में कोस को कोस से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, 0 को गुणा करेंगे तो 0। अब साइन कोस और 0 को जब इन तीनों से गुणा करेंगे तो ऑल ओवर क्या आएगा यहाँ पर 0। उससे आगे बढ़ते हैं, देखिए 0 को गुणा करेंगे कोस से तो 0, साइन इंटू 0 0, 1 इंटू 0 तो 0,
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ सेकेंड टर्म भी क्या आएगा 0। थर्ड की बात करते हैं, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, यहाँ आएगा ओनली 1। ये हमारे पास इस प्रकार का मैट्रिक्स आ रहा है। इस मैट्रिक्स को आगे देखिए जाएगी ए इनवर्स इंटू ए, और ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स इस प्रकार से आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, ये हो गया ओनली 1। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगती है, यहाँ इस प्रकार से आइडेंटिटी लग रही है। देखिए यहाँ कोस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कोस बी, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ दिख रही है। देखिए अगर ये आइडेंटिटी लगती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती किसकी है, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए साइन ए माइनस बी के लिए। तो यहां लिख देंगे साइन ए की जगह मुझे मेरे पास अल्फा है, बी की जगह भी मेरे पास क्या है अल्फा, तो यहाँ आएगा अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा क्या आएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधा ही 0। ठीक है, अब देखिए अगर ये वाली वैल्यू 0 आई है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम ही है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी 1, तो ये 0 0 1, तो 0 0 1, एंड यहाँ दोनों जगह पहले से ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 0 0। अब ये देखिए ये तृतीय क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ I3, इसको क्या नाम दे सकते हैं I3। इस प्रकार से हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। ये देखिए हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, ये रहा ए इनवर्स के इज इक्वल टू, हमें बताना है जो फंक्शन है उसमें फलन एफ बराबर क्या है। ये देखिए जहां अल्फा था उस अल्फा की जगह मुझे क्या लिखना है माइनस अल्फा, और वो जो वैल्यू आएगी वो ए इनवर्स यानी इसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए ए इनवर्स की वैल्यू मैं फिर भी रखता हूं, बाकी ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं क्लियर कर देता हूं। आप लिखिए आराम से इसको पहले, अब मैं गुणा करता हूं। देखिए जो वैल्यू निकालनी है मुझे सेकंड पॉइंट में, उस सेकंड पॉइंट की मैं वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करता हूं देखिएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। मुझे दिया एफ अल्फा, तो मुझे क्या करना है, देखिए अल्फा की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है माइनस अल्फा वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए मेरे पास में जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार की आ जाएगी। जो कोस अल्फा है तो वो कोस अल्फा ये रहा माइनस कोस अल्फा, और यहाँ साइन लिखा हुआ है तो यहाँ मुझे ऐसा लिखना है साइन माइनस अल्फा। ये 0 का तो 0 ही होने वाला है, कुछ होगा ही नहीं इसका। यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस अल्फा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में कोस माइनस अल्फा, और यहाँ जो 0 है वो 0 के 0 ही बने रहेंगे। इस प्रकार से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ इस प्रकार से हमने दो आइडेंटिटी पढ़ रखी है 11th क्लास में, साइन और कोस, इन दोनों के लिए कोस माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है कोस थीटा के बराबर, और जो साइन माइनस थीटा है वो बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। जहां कोस थीटा लिखा है माइनस का थीटा है तो उसके लिए होगा कोस थीटा, तो जहां पर कोस माइनस अल्फा है, कोस माइनस अल्फा, तो वो तो आएगा केवल और केवल इस प्रकार से कोस अल्फा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कोस अल्फा। ये तो दोनों हमने लिख दिए। जहां साइन अल्फा है उसकी जगह आएगा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन अल्फा, और माइनस का पहले से लगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा। यहाँ पर मेरे पास में 0 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस के साइन थीटा यानी माइनस साइन अल्फा, और जो 0 लिखे हुए थे और जो 1 लिखा हुआ है वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये जो मेरे पास वैल्यू आई है माइनस अल्फा रखने पर, क्या ये जो वैल्यू है वो सेम उसी वैल्यू के बराबर है क्या जो मेरे पास वैल्यू ए इनवर्स की थी? हाँ, ये दोनों की दोनों वैल्यू समान है। अगर ये दोनों वैल्यू समान है तो मैं लिख सकता हूं एफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए इनवर्स, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर
2। सेकेंड पॉइंट था हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया इसके लिए भी। अब हमारे पास एक पॉइंट बच गया, तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमें क्या बताना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मुझे एडजॉइंट ऑफ ए से इंटू करना है। उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, जो a का डिटर्मिनेंट है वह, और साथ में क्या आना चाहिए, इकाई मैट्रिक्स। अब देखिए पहले मुझे किसकी आवश्यकता होगी, एडजॉइंट ऑफ ए की। अभी मैंने यहां पर निकाला था एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए सेम वैल्यू वही आई थी जो मेरे पास ए इनवर्स की थी, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भाग तो किसका लगाया था, ए का। तो यही वैल्यू मेरे पास में किसकी आई थी, एडजॉइंट ऑफ ए की, एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि अभी तीसरे पॉइंट में मेरे पास ए इनवर्स काम नहीं आने वाला, मेरे पास काम आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए की। तो अब देखिए यहाँ पे, अब तीसरा पॉइंट प्रूव करते हैं। तीसरे पॉइंट के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, अभी बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, उसमें मुझे ए को इंटू करना है किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो यहां से मैं जो क्वेश्चन है वो भी साथ ले लेता हूं। देखिए यहां लिख देता हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है या ए, वो पहले देखने वाली बात है। देखिए पहले लिखना ए की वैल्यू और उसको गुणा करना है किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए नहीं लिखेंगे, पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए की। तो ए वाली ये वैल्यू इधर लिख देता हूं मैं पहले। देखिए यहां मेरे पास आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस के साइन अल्फा, ये कोस अल्फा, यहां पर 0, यहां 0 0 एंड 1। इसकी जगह मुझे लिखना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ये कोस ये कोस। तो इसका केवल इतना सा फर्क है, ये माइनस वाला चिन्ह होकर के यहां आ जाएगा, बाकी तो दोनों सेम है। ये मेरे पास आ गया, ये तो वैल्यू ए की और ये एडजॉइंट ऑफ ए की। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आती है कुछ इस प्रकार से, कोस इंटू कोस। यहां मेरे पास में आ गया देखिए कोस स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन और माइनस साइन मिलकर के हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो आएगा 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अब इस कोस को गुणा करता हूं साइन से, तो मेरे पास में आ जाएगा कि कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। और आगे 0 को जब किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अब इसको थर्ड देखिए, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो यहां पर आ जाएगा 0। ये सेम वापस वही वैल्यू आ रही है जो कि अभी हमारे पास में कौन सी आई थी, ए इनवर्स इंटू ए। क्योंकि हमने क्या देखा था, ए इनवर्स को जब मैंने ए से इंटू किया था, जब मैंने ए इनवर्स को ए से इंटू किया था तो मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी। ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए ये चीज तो सेम ही है, एक की चीज 2 बार लिखनी जरूर है, पर काम सेम टू सेम वापस कॉपी करना है। क्योंकि ये तो किसकी वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए को मैं ए से गुणा कर रहा हूं, सेम वापस वही वैल्यू आएगी। देखिए इसको आगे हल करते हैं, साइन इंटू कोस, तो यहां आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। और आगे गुणा करना है कोस को माइनस साइन से, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो यहां लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। यहां उसी प्रकार से 0, यहां 1 0 और 0। यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी तो वैल्यू कितनी होती है, 1। यहां लिखा हुआ है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, वापस वही आइडेंटिटी लगेगी, साइन ए माइनस बी, अल्फा माइनस अल्फा 0, साइन अल्फा साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 ये 0, ये वैल्यू 0, तो ये भी वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और लास्ट में लिखा है 0 0 एंड 1। ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है मेरे पास में, किसकी आई है वैल्यू, देखिए I3 की। क्या इस I3 को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, मुझे तो ये वैल्यू चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3, क्या मैं इसके गुणा में 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से गुणा करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहां इस 1 की जगह में चेंज कर देता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A
और ये I3 हो गया। ठीक है, ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को इनटू करना है किससे, ए से। एडजॉइंट ऑफ ए को किससे गुणा करेंगे, ए से। तो अब की बार क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला माइनस ए आगे लिखना है तो ये ए हो गया आगे का, ये वाला माइनस हो जाएगा इधर, और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में तो ये आ जाएगी कुछ इस प्रकार से कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब इनको गुणा करेंगे, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, आगे सेम वापस यही वैल्यू आएगी और लास्ट में जाकर के ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के तीनों पॉइंट कंप्लीट किए हैं। तीनों पॉइंट आपको किस प्रकार के लगते हैं, ये पूरा क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।